जालसाजी का मामला सामने आया। जालसाजों ने महिला डॉक्टर को ट्राई की अधिकारी बनकर कॉल किया। जालसाजों ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में महिला का नाम आने की बात कहकर उसे झांसे में लिया और 6 दिनों तक महिला डॉक्टर को डिजिटल अरेस्ट करके रखा। इस दौरान जालसाजों ने महिला के 5 अलग अलग बैंक अकाउंट से 2 करोड़ 81 लाख रुपए ट्रांसफर करा लिए। महिला ने अब पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज कराई है। उत्तर प्रदेश के सबसे प्रतिष्ठित अस्पताल एसजीपीजीआई के एक चिकित्सक डॉक्टर रुचिका टंडन जी के साथ एक बहुत बड़ा साइबर फ्रॉड किया गया, जिसमें कई करोड़ रुपए उनके चले गए। हमारे साथ खुद डॉक्टर रुचिका जी हैं, उनसे समझेंगे कि आखिर ये पूरी घटना को अंजाम कैसे इन लोगों ने दिया और कैसे उनके साथ ये पूरा फ्रॉड किया गया। रुचिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे जानना चाहेंगे कि ये पूरा फ्रॉड जो आपके साथ हुआ, क्रमवार तरीके से थोड़ा बताने का प्रयास करिएगा कि कैसे क्या हुआ, क्या आपको बोला गया और क्या हुआ इसमें। मेरे पास मॉर्निंग में एक दिन कॉल आया कि आपको कि ट्राई से हम बोल रहे हैं और आपका जो फोन है वो बंद किया जाएगा आपके, क्योंकि उसमें साइबर थाने में मुंबई में केस रजिस्टर्ड है कि कंप्लेंट्स रजिस्टर्ड हैं कि लोगों को 22 हैरेसिंग मैसेजेस आए हैं उस नंबर से, तो आधे घंटे में फोन बंद हो जाएगा। फिर अगर नहीं तो फिर आप की बात कर लें। एक उन्होंने कॉल ट्रांसफर की एक सो कॉल्ड आईपीएस ऑफिसर के पास, और उन्होंने बताया कि इसके अलावा भी चेक किया कि इसके अलावा भी एक और केस जो आपके फोन से लिंक्ड एक बैंक अकाउंट भी है मुंबई में, उससे भी कुछ मनी लॉन्ड्रिंग हुई है और उसको इलीगल एक्टिविटीज के लिए उससे पैसा गया है, उसके 7 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ है उसमें। तो इनके केसेस चलेंगे एंड जो या तो आप हमें ऑर्डर्स मिले हैं आपको फिजिकली कस्टडी में लेने के, और नहीं या फिर आप मुंबई में आके, क्योंकि केस फाइट करना रहेगा और उसमें अरेस्ट करना है, और नहीं तो फिर परमिशन लेके आपको डिजिटल कस्टडी में रख सकते हैं। और जब तक केस चल रहा है आपको बात नहीं करनी है किसी से और वीडियो कॉल पर कनेक्ट करना है। एक अलग से फोन पर स्काइपी और डाउनलोड करके एंड स्काइपी एंड व्हाट्सएप पर कनेक्टेड रहना है थ्रू आउट। एंड देन इनकी आपका जो सरकारी वेरिफिकेशन होना है फंड्स का, कि अगर आपने ये कुछ नहीं किया है तो पैसे जो सरकारी अकाउंट्स में आपको ट्रांसफर करने हैं, और अगर वो सब क्लियर हुआ तो फिर वो मतलब पैसे रिफंड हो सकते हैं, बट यू आर सस्पेक्ट इन दैट केस, सो यू विल बी केप्ट अंडर डिजिटल कस्टडी। और अगर आपने ये चीज किसी को भी शेयर की तो उसमें उसकी भी 3 to 5 years की प्रिजन है, तो क्योंकि दिस इज अ मैटर ऑफ नेशनल सीक्रेसी, तो उसको आपको लीक आउट आप नहीं कर सकते हो किसी को। फिर ओवर अ मैटर ऑफ 7 days उन्होंने अलग अलग अकाउंट्स दिए और उसमें पैसा हम लोगों ने ट्रांसफर किया। और ये जो मतलब एक उन्होंने केस भी चलाया कोर्ट में, पूरा एक सीबीआई ऑफिसर से बात कराई, जज से बात कराई, तो पूरा केस चलाया मतलब उसमें, और फिर टोटल उन्होंने अपने अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफर किए। कितनी रकम उन लोगों ने आपसे और कितने अकाउंट में आपसे लेते गए? टोटल 6-7 अकाउंट्स उनके थे और मेरे भी वही 5-6 अकाउंट्स, उनके भी 6-7 अकाउंट्स उन्होंने दिए थे, और उसमें बिटवीन 2 and 3 करोड़ जो सब मिला के अमाउंट है। 2 से 3 करोड़ के आसपास की रकम है पूरी। तो सीबीआई अफसर भी उसमें बन गए और जज भी बन गए, क्या ये वीडियो कॉल के जरिए आपसे बात हो रही थी? हाँ जी, वीडियो कॉल, वो सब स्काइप पर कनेक्टेड थे और बीच बीच में व्हाट्सएप, मतलब या तो व्हाट्सएप या स्काइप पर वो कनेक्टेड थे, और 5 मिनट से उनको अपडेट देनी थी जो भी कुछ हो रहा था, क्योंकि वो उनके हिसाब से वो कोर्ट में सारा कुछ जाना था, जो भी प्रूफ्स थे। आपने उस दौरान क्या किसी से बातचीत करी थी अपने घर में या किसी से कि ऐसी चीजें चल रही हैं? मुझे ये बताया गया था कि इट इज अ मैटर ऑफ नेशनल सीक्रेसी, तो इसलिए इसको लीक आउट नहीं कर सकते हैं, एंड
कहीं पर भी किसी से भी लीक आउट नहीं कर सकते हैं वो। आपको कब रियलाइज हुआ कि ये आपके साथ इतना बड़ा फ्रॉड हो गया है? ये सब होने के बाद ये 7-8 दिन तक चल रहा था। उसके बाद फिर करीब उसके भी जैसे 2 दिन जब ये हो गए ट्रांसफर, उसके 2 दिन बाद मैंने जब चेक किया वेबसाइट्स पर कुछ कि ऐसा कुछ क्या सीबीआई का कुछ न्यू मेथड है ये इन्वेस्टिगेशन का, ये डिजिटल कस्टडी, व्हाट इज डिजिटल कस्टडी, ऐसी चीजें चेक की तो मुझे देखा कि फेक सीबीआई स्कैम एज अ फेक सीबीआई ऑफिसर, इस टाइप की चीजें। तो फिर कुछ डाउट हुआ तो आई वेंट टू द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, तो वहां पर पता चला कि ये सब स्कैम है, दिस इज ऑल अ फ्रॉड। पुलिस ने आपकी मदद की? पुलिस ने क्या किया इस पर? अभी एक एफआईआर कराई है हम लोगों ने जो पुलिस स्टेशन, साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में, एंड बैंक के जो उन्होंने अकाउंट्स हैं वो हम लोगों ने उसको फ्रीज किए हैं अकाउंट्स। चलिए, उम्मीद है कि आपको इस पूरे मामले में न्याय मिलेगा, क्योंकि बहुत बड़ा फ्रॉड है, करीब 2 से 3 करोड़ के आसपास की रकम, और सब कुछ डिजिटल अरेस्ट, सब कुछ साइबर के थ्रू किया गया, साइबर फ्रॉड किया गया। ऐसे में पुलिस अभी फिलहाल उन तमाम लोगों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। करीब 6-7 अकाउंट में 2 से 3 करोड़ के आसपास की रकम रुचिका टंडन जी से वसूली गई। तमाम चीजें बताई गई, सिक्योरिटी की बात कही गई, तमाम चीजें उनको बता करके इस पूरे फ्रॉड में फंसाया गया, जिसके बाद इस पूरे फ्रॉड का वो खुद शिकार हो गई है। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ शुभम पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ।